सो हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया, जैसे ही आपका हाथ, जो फ़ोन आप देख रही हो, ये हवा, यहाँ तक कि आप खुद किस चीज़ से बने हो? सोचने में ये सब अलग लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही तरह के इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा लॉज़ की बात की, लेकिन उन नियमों के पीछे दिमाग किसका था? आज हम मिलेंगे उस इंसान से, जिसने बताया कि एटम आखिर चीज़ क्या है। जॉन डॉल्टन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डॉल्टन ने अपनी थ्योरी दी, जिसमें केमिस्ट्री का चेहरा बदल दिया। उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाया कि कुछ ऐसे पॉइंट दिए जो कि नीचे लिखे हैं कि की पोस्टुलेट्स ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। हर चीज एटम से बनी है। एटम सिंपली है क्या? जैसे ही डोल्टन ने क्या किया कि उसने देखा कि अगर हम एक पत्थर लेते हैं, उसको बार बार तोड़ते हैं तो पत्थर आधा हो जाता है। उसके बाद जो आधा पीस था उसको फिर से लिया, उसको फिर से तोड़ा। ऐसे कर करके उसने इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया कि जो लास्ट हमारे पास जो पत्थर का टुकड़ा बचा, उसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते थे। उसको नाम क्या दिया उन्होंने? उन्होंने नाम दिया एटम, कि इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि ये इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल है इसलिए उसको नाम दे दिया उन्होंने एटम। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इन्हें ना बनाया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। मतलब एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल which cannot be created nor be destroyed. Postulate number 3. Atom of a given element are identical in mass and chemical properties. एक ही एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होते हैं। Postulate number 4. Atom of different elements has different masses and chemical properties. अगर अलग अलग हमारे पास एलिमेंट होंगे तो उनमें जो एटम होंगे वो भी अलग अलग होंगे। Postulate number 5. Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. जो एटम होंगे वो हमेशा छोटे नंबरों के रेशो से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाफ एटम कंबाइन हुआ या 3.5 एटम कंबाइन हुआ। एटम कंबाइन होंगे होल नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4 ऐसे। Postulate number 6. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. अगर कोई कंपाउंड दिया होगा तो उसमें जो एटम्स होंगे वो एक ही जैसे हर जगह प्रेजेंट होंगे। लाइक अगर एक जगह पे 2 एटम्स हैं तो बाकी की जगह पे भी 2 एटम्स ही रहेंगे। तो डोल्टन ने बेसिकली कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि एक हमारे पास एटम है जो जो इंडिविजिबल है, यानी कि वो आखिरी स्टेशन है जिसके आगे हम एक मैटर को नहीं तोड़ सकते। हालाँकि बाद में साइंस ने इसे गलत भी साबित किया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिला था, पर हमें इस चैप्टर में भी यही पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच पोस्टुलेट, कौन सा पोस्टुलेट था जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड था, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था? तो आप पहले अपने वो जो 5 पॉइंट थे उनमें से देखिए। पोस्टुलेट नंबर 2 था जिसने कहा था एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। डॉल्टन का दूसरा पॉइंट सीधा सीधा कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसने कहा था कि मास को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही पैदा किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? तो कौन सा पोस्टुलेट था जिसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शंस? तो आंसर है पोस्टुलेट नंबर 6। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कंसिस्ट इन अ गिवन कंपाउंड। ये पॉइंट कहता है कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स की संख्या और टाइप हमेशा फिक्स रहती है। जैसे कि पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है। ये था पोस्टुलेट नंबर 6। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक नंबर 2, व्हाट इज एन एटम? एटम है क्या? अब सवाल आता है कि ये एटम कितना बड़ा है? क्या हम इसे देख सकते हैं? अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते इसको हम। तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन एट एटॉमिक साइज। सो द एटॉमिक साइज है क्या? एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से लेके जो कि आउटरमोस्ट शेल होगा, जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होगा, वहां तक का डिस्टेंस जो होता है, रेडियस से लेके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। उसके बाद है सिंबल ऑफ एटम। एटम के सिंबल तो लिखते कैसे हैं? पहले डोल्टन ने अजीब से सिंबल दिए थे, लेकिन फिर बर्ज़ूलिस ने आज का तरीका दिया। सिंबल या तो पहला अक्षर होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का पहला अक्षर ओ है, तो उसका सिंबल होगा ओ, या फिर पहले दो अक्षर होंगे, जैसे एल्यूमीनियम का सिंबल क्या होता है? ए और एल, एल्यूमीनियम। याद रखें कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और जो उसके आगे हमारे पास लेटर्स आएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे। कुछ सिंबल लैटिन नामों से आते हैं, जैसे कि आयरन को वहाँ पे लैटिन भाषा में फेरम बोलते थे। आयरन का सिंबल क्या पड़ा? Fe। सोडियम का सिंबल Na पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सोडियम को नेट्रियम बोलते थे। गोल्ड का सिंबल Au पड़ा, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड को ओरम बोलते थे। तो ये थे हमारे पास सिंबल्स ऑफ एटम्स। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट इम्पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई? हमारी जो नंगी आंखें, हमारी सिंपल आंखों से हम एटम को क्यों नहीं देख सकते? आंसर है, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एटम बहुत ही छोटे होते हैं, मेजरिंग इन अ रेंज ऑफ नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर में मापते हैं, मीन्स कि 1 मीटर का अरबवां हिस्सा जो होगा वो होगा एक एटम का साइज। दे आर स्मॉलर देन अ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ तो आपने पढ़ा नहीं अभी, पर इसको ऐसे मान लीजिए कि जो हमारी लाइट होती है उसकी वेवलेंथ से भी छोटे होते हैं। मेकिंग देम इनविजिबल टू नेक्ड आई। ये बताते क्या है कि जो हमारे पास एटम होगा वो हमें नंगी आंख से इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो आज हमने डोल्टन की थ्योरी पढ़ी और ये जाना कि एटम कितना छोटा है और कितना पावरफुल है। सिंबल्स पढ़े, उसके बाद हमने एटम का साइज पढ़ा। तो आज के लिए यही था। If you have any suggestion regarding this video, then you can just comment it down। तो हम कोशिश जो हमें लगेगा कि इम्प्रूव करना है वो हम इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस।